कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। वो अभी बहुत दुखी है, रिग्रेट में है, परेशान है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसने आपको खोया है, उसने अपनी डिवाइन फेमिनिन को खोया है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है, मैंने उस व्यक्ति को खो दिया जो मेरे लिए लॉयल था। लाइफ टाइम जब से हम मिले हैं तब से वो मेरे लिए लॉयल था और मैंने उसे खो दिया। इसका रिग्रेट उसे है। ईश्वर ने उसे एक गिफ्ट स्वरूप डिवाइन फेमिनिन दी थी और उसने उस डिवाइन फेमिनिन को खो दिया। इसका रिग्रेट है, दुखी है, थोड़ा सा वो दुखी है। काफ़ी इमोशंस भी हैं। वो इमोशनल हो रहा है आपके लिए। पास्ट में उसने आपको, जानते हो, किस लिए गोस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं। उसने आपको पेंटिकल्स के लिए, पैसों के लिए गोस्ट किया। वजह जानते हो पैसों के लिए क्यों गोस्ट किया? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जो इनके पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली थी। उन्हें लगा था उनके पैसे के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगी। फाइनेंशियली वो वीक थे तो उन्हें लगा कि वो उनके पैसों की समस्या को दूर कर देगी। और आपके पास पैसे हैं नहीं, आप कहाँ से उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? तो पैसों के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट बहुत लोगों के लिए ये चीज़ है कि पैसों के लिए उसने आपको छोड़ दिया, आपके साथ रिश्ते का डेथ कर दिया। ठीक है, इसने फाइनली आपके साथ रिश्ते का डेथ कर दिया। अब इसे ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इस बंदी को छोड़ा, ये बंदे को छोड़ा। जिस वजह से छोड़ा, शायद वो वजह उनकी पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाई। शायद जिस विश की वजह से वो गए थर्ड पार्टी में, तो वो उनकी विशेज़ जो थी ना, आधी अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हुई। मान लिया ठीक है, पैसों की समस्या दूर हो गई, सारी समस्या दूर हो गई, लेकिन एक जो सेटिस्फाई होता है इंसान किसी से मिलने के बाद, वो चीज़ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उन्हें। और उन्हें यहाँ कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता डेथ करके मैंने बहुत गलत किया। ये अभी ना उनकी अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि डेथ के बाद ना रीबर्थ होता है, तो उनकी रीबर्थ प्रोसेस है। और रीबर्थ प्रोसेस में अब वो सोच रहे क्या कि मैंने जो किया गलती की, अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब ये बंदा खुद को फाइनेंशियली मतलब सही कर चुका है। अब ये सोच रहा है कि मैंने जो किया गलत किया। मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं जो डिवाइन फेमिनिन के साथ जुड़ी थी, क्या मैं उसको पूरी करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्योंकि अब ना उसके सही रास्ता ईश्वर दिखा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, सभी सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। क्योंकि उस व्यक्ति ने एक इनोसेंट व्यक्ति को रुलाया है, इनोसेंट व्यक्ति को तंग किया है, परेशान किया है, जिसने उसे बिना शर्त अनकंडीशनल लव दिया था। उस व्यक्ति को इस इंसान ने तकलीफ़ दी है और वो थर्ड पार्टी में गया है। ठीक है, ऐसा मतलब इनके, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, उनके एंसेस्टर्स सभी गुस्से में हैं और वो सब जजमेंट करने वाले हैं। उन्होंने किया भी है। अब इस थर्ड पार्टी के साथ, जहाँ ये एंजॉय इसने किया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है इस थर्ड पार्टी के साथ, मेंटली, फिज़िकली और सेक्सुअली, सारे मतलब थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही इसकी। और काफ़ी, जब इन्होंने आपको छोड़ा था फाइनली, तो क्या हुआ था ना कि इन लोगों ने काफ़ी पार्टीज़ की थी, खुशियाँ मनाई थी कि वाह मज़ा आ गया, मेरी लाइफ से कांटा निकल गया। ठीक है, बट आज वो परेशान है, बर्डन में है उसी थर्ड पार्टी के साथ। वजह क्या है थर्ड पार्टी के साथ बर्डन में क्यों है? अब जानते हैं कि वजह क्या है कि बर्डन में क्यों। वजह पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। पैसे की वजह से ये इंसान अब फंस गया है। इन दोनों में कुछ ऐसी लेन देन हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये इंसान फंस गया है, या थर्ड पार्टी ने इनके पैसों का बंडल बात कर दिया है। ठीक है, बंदर बाट कर दिया, सॉरी। तो थर्ड पार्टी ने इनके पैसों पे पूरा कब्जा किया है कहीं ना कहीं। तो वजह भी क्या है? अगर अगर थर्ड पार्टी आपको जानने वाली है तो थर्ड पार्टी ने आपसे ही सारे क्लू लिए। हो सकता है इन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हो और उनका पैसा डूब गया हो। तो थर्ड पार्टी शेयर की चूं भी नहीं जानती होगी, लेकिन अगर आप इस कुछ लोगों के साथ अगर इन चीज़ों को जानते थे, सारी चीज़ें आपसे सीखना, जानना, उसके बाद आपके पर्सन को सब सुनाना कि ये सब मैं करती हूँ, मैं जानती हूँ। ठीक है,
ओके, तो हाँ, बिल्कुल ऑप्शंस हैं इनके पास। अब ये अपना कप लेकर के ना इधर-उधर भागते रहे, कभी उसके पास, कभी उसके पास, क्योंकि थर्ड पार्टी से सैटिस्फाइड नहीं थे ना, तो कभी इसके पास, कभी उसके पास, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे रखे थे आपके पार्टनर ने। और इस वजह से आज जो कंडीशन है, फ़िलहाल इसने अपने फाइनेंस को सही कर लिया है, कंडीशन सही है इनकी, लवर्स की एनर्जी में आ रहे हैं। अब वो आ किसके लिए रहे हैं लवर्स की एनर्जी? पास्ट में वो लवर्स की एनर्जी में थर्ड पार्टी के लिए थे, वो गए थे थर्ड पार्टी के पास। फ़िलहाल वो आपके लिए लवर्स की एनर्जी में, क्योंकि हम रीडिंग आपके लिए कर रहे हैं, तो आपसे न्यू स्टार्ट करने की इच्छा है, आपके लिए लवर्स की एनर्जी है और आपसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट कब पता है, वो बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्लो एनर्जी में है। वजह क्या है? थोड़ी सी ईगो है और थोड़ा सा डर है थर्ड पार्टी का, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर पूरे पहरे बैठाए हैं। अब वो पास्ट से में आपके बीते हुए पल, आपके कुछ भी है उनके पास, जो उसको देख करके याद करते रहते हैं। बहुत सोचता है ये बंदा आपके लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का पहरा बुरी तरह से इसके ऊपर है। और आपके लिए ओह माय गॉड, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट समझता है, जो उसने पास्ट में थर्ड पार्टी को समझा था, थर्ड पार्टी के पास चला गया। क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे सुने होंगे, ये चीज़ें आपसे जानी होंगी, और वो जाके ना वहाँ पे अप्लाई करती होगी, वो बोलती होगी कि मैं आपकी ट्विन हूँ, मैं मेरे साथ ऐसा होता है वैसा। क्योंकि हो सकता है आपने उनसे शेयर किया हो कि मेरी फीलिंग्स ऐसी है, मुझे ऐसे फ़ील होता है, मुझे सामने वाले बंदे के जैसा बंदा दिखाई देता है, जो भी है। ये चीज़ें ना थर्ड पार्टी ने आपसे सारी सुनी, सारा सर्च किया, सारी जानकारियाँ इकट्ठी की और जाके आपके पर्सन पे अप्लाई किया, और आपके पर्सन ने उससे ही अपना ट्विन पार्टनर समझ के समझा और उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया। पैसों की लेन देन काफ़ी चलती है इन लोगों में। और अभी जो है ना, आपका पार्टनर फंसा है पैसों की वजह से। अब वो जगलिंग की कंडीशन में है, वो जगल कर रहा है आप में और थर्ड पार्टी में। बट वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बातें करने की इच्छा रखता है। वजह क्या है ना, कि उसके अंदर जो प्योर लव है आपके लिए, उसे लगता था जो भी फीलिंग्स आती थी उसे लगता था थर्ड पार्टी के लिए है, लेकिन ये तो आपकी आपकी एनर्जी होती थी, आपसे वो एनर्जी लेके थर्ड पार्टी के भागता था। इग्नोरेंस दिखाता है अभी आपको, वो ऐसा कर रहा है, लोगों से बातें कर रहा है आपके विषय में, थर्ड पार्टी के विषय में, क्या करना चाहिए मुझे, क्या। क्योंकि थर्ड पार्टी ना, मतलब थर्ड पार्टी ने काफ़ी चालाकी के साथ ये कार्ड आया है, आप लोग काफ़ी लोग सेम वर्क प्लेस पे हो और वहाँ थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी चालाक, वो मतलब एक बिच होती है उस टाइप की थर्ड पार्टी। उसने ना सारी क्लू ली है आपसे, सारी चीज़ें आपसे जानी हैं। उसके वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने सारे सीखे हैं आपसे, और उसके बाद जाके आपके पार्टनर को वो पे अप्लाई किया है, और उसने दिखाया है कि मैं ही आपके लिए बनी हूँ, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल और डुप्लिकेट में फ़र्क होता है, तो वो डुप्लिकेट है तो डुप्लिकेट ही रहेगी ना। आज आपके पार्टनर को समझ में आने लगी हैं बातें कि क्या ओरिजिनलिटी होती है और क्या डुप्लिकेट होता है। तो ये चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी ने ब्लैक एनर्जीज़ का काफ़ी यूज़ किया है आपके पार्टनर को खिलाने पिलाने में। और आपका पार्टनर आना चाहता है, लोगों से बातें कर रहा है, फ्रेंड से बातें कर, लेकिन वो डरता है। किस लिए डरता है? वो डरता है कि चूँकि आप सारी बातें पहले से जान जाते हो, वो आपके पास आता है तो झगड़े ना हो जाएँ। काफ़ी मैनिपुलेट किया था उसने आपको पास्ट में, अगर आप थर्ड पार्टी का नाम भी लेते थे तो वो झगड़ना स्टार्ट कर देता था। तो आज वो सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, हैंग्ड है, लटका हुआ है वो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, वो लटका हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर है, तलवारें उठा के रखती है हमेशा, हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है कि आपका पार्टनर आपसे बातें तो नहीं कर रहा है। काफ़ी लोगों की ऐसी कंडीशंस होंगी कि आपने उससे ये सारी बातें बताई होंगी थर्ड पार्टी को, कि आप किस टाइम बात करते हो, आपका पार्टनर कैसे बात करता है, आपका पार्टनर क्या है, सब कुछ उसने सीखा सुना। अब वो सेम टाइमिंग पे उसने आपके पार्टनर को एंगेज करना शुरू कर दिया, ताकि आपके पार्टनर को आपकी याद ना आए। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपने उसको बताई। तो होता क्या है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो उसने लंका को ढा दिया। बट इंसान तो इंसान ही है ना, उसकी एक लिमिटेशन होती है। आगे क्या होगा, ये बहुत सारे ऑप्शंस में फंस फंस के अब किसको सेलेक्ट करेंगे जी। जैसे उन्होंने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया था,
वैसे अब वो आपको सेलेक्ट करने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं अपने घोड़ी पे सवार होके। कब? जब डिवाइन टाइमिंग आएगा। बहुत लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग जल्द ही आने वाली है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप नहीं भाग रहे हो थर्ड पार्टी, आप पार्टनर क्या कर रहा है इसे वैसे वैसे, आप सेल्फ लव कर रहे हो। आपको सेल्फ लव करता हुआ आप देख कर आपका पार्टनर जेलस है, काफ़ी जेलसी फील कर रहा है। अब वो सोच रहा है मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, उसके अंदर बेचैनी फील हो रही है। ये चीज़ें आप फील कर पा रही होगी। आप कभी अचानक से एंगर हो जाता, मतलब आपके अंदर की जो भी कंडीशन है ना, तो थोड़ी चेंज होगी। एक वीक से आपका पार्टनर जिस तरह से बेचैन हो रहा है, शो नहीं कर रहा है, अपने चेहरे पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन कंडीशन उनकी ख़राब है जो आप फील कर रही होगी। अचानक से गुस्सा आना, अचानक से मूड स्विंग्स हो रहे होंगे आपके। और क्या हो रहा होगा ना कि कभी कभी किसी से झगड़े भी हो जाते होंगे, तो झगड़े की वजह ये थर्ड पार्टी काली बिल्ली के रूप में ये अपनी वो काली क्रियाएं करती रहती होगी, ताकि आप ना अपने आपके पार्टनर की नज़रों में बुरे बन जाओ। लेकिन आपका पार्टनर इमोशनल हो रहा है, काफ़ी रो रहा है। कल से आप डिवाइन फैमिली ये फील कर रहे होगे, या एक वीक से ही रह रहे कि अचानक से रोना आ रहा होगा आपको। नाइट में भी आपको रोना आया होगा, आज नाइट में। और आज का दिन भी ऐसा ही जाने वाला है, क्योंकि ये रो रहा है। ये ट्विन है ना, अगर वो थर्ड पार्टी के लिए भी रोएगा, इमोशनल हो रहा है, अगर थर्ड पार्टी उसकी लाइफ से जाने की कंडीशन में है, बहुत लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है। अगर जाने करने, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है डियर, तो डिवाइन टाइमिंग आएगी तो थर्ड पार्टी जाएगी, ये ब्लैक काली बिल्ली जाएगी, और ये एम्प्रेस आएगी। ये डिवाइन फेमिनिन है, ये नहीं। तो ये डिवाइन फेमिनिन जब आएगी ना, तो सॉरी गाइस, जैसे ही मैंने बोला डिवाइन फेमिनिन आएगी 11:44 इसमें दिखा मुझे, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत लोगों के लिए, और ये डिवाइन फेमिनिन जो है वो आएगी अब फ्रंट पे, ठीक है, और चमकेगी स्टार की तरह। तो आपका पार्टनर रो रहा है, रो रहा है, निश्चित ही ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए रो रहा है। हाँ, सैड है आपके लिए, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए रो रहा है। वो रो रहा है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी उसकी लाइफ से चली गई। हो सकता